सो बेटा टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर लेसन नंबर 22 द फोटोग्राफ। ठीक है। इस लेसन में क्या बोलते हैं राइटर जो है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ स्पेंड करता है टाइम, उसके बारे में मेंशन है ये। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आई वॉज 10 years old. My grandmother sat on a string bed under the mango tree. It was late summer and there were sunflowers in the garden and a warm wind in the trees. My grandfather was knitting a woolen scarf for the winter months. She was very old, dressed in a plain white sari. Her eyes were not very strong now, but her fingers moved quickly with the needles, and the needles kept clicking all afternoon. Grandmother had white hair, but there were very few wrinkles on her skin. ठीक है। इसमें जो राइटर है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जब मैं 10 साल का था, ठीक है, मेरी दादी माँ जो थी वो मैंगो ट्री के नीचे बैठा करती थी। ठीक है, क्लियर है। और वो स्वेटर बुना करती थी, है ना, क्लियर। जैसे कि बिकॉज देर वॉज अ विंटर मंथ्स ना, ड्यू टू विच शी वॉज नीटिंग वुलन स्कार्फ, शी वॉज नीटिंग स्कार्फ। मेरी जो दादी माँ थी वो किस तरीके से ड्रेस्ड अप थी, वो वाइट साड़ी पहनती थी, वो बहुत ओल्ड थी, प्लेन वाइट साड़ी, है ना। उनके आई साइट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन उनके फिंगर्स बहुत ही क्विकली मूव करते थे। बट उनके फिंगर्स जो थे बहुत ही क्विकली मूव करते थे, हियर एंड देयर। ठीक है, बट हर फिंगर्स मूव्ड क्विकली, है ना। ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर बट देयर वर वेरी फ्यू रिंकल्स ऑन हर हेयर, इक्वल टू नन। उनके में रिंकल्स नहीं थे, झुर्रियाँ नहीं थी, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी झुर्रियाँ नहीं थी। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैडन. I had taken my meal and now I was rummaging in a box of old books. सबसे पहले मैं खेल करके आया बाहर से, है ना, और मैंने अपना खाना खाया और उसके बाद मैं एटिक में, हेयरलूम्स में एक एटिक था, मतलब बहुत बड़ा बॉक्स था, उसमें से मैं कुछ सर्च कर रहा था। I was rummaging in a box of old books, the family heirloom. I had just been brought out of the attic by my mother. Nothing in the box, लेकिन मुझे बॉक्स में कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं मिला, है ना, जिसमें कुछ मैं इंटरेस्टेड हूँ इस टाइप का कुछ भी बॉक्स में नहीं था, एक्सेप्ट फॉर अ बुक। लेकिन वहाँ पर एक बुक था जो मुझे अच्छी लगी, विथ कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड सो मैनी लिटिल क्रीचर्स। सुंदर सुंदर पिक्चर्स थे बर्ड्स के, बटरफ्लाइज के और बहुत सारे इंसेक्ट्स के, है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक looking at the pictures and I found small photograph between the pages के बीच में एक छोटे से फोटोग्राफ थे। इट वॉज अ फेडेड पिक्चर, फेंटेड थे पिक्चर, तक क्लियर नहीं थे, है ना। बहुत पुराने पिक्चर कैसे हो जाते हैं, धुंधला हो जाते हैं, फेंटेड हो जाते हैं ना, तो वो फेडेड पिक्चर थे। लिटिल येलो एंड अ फॉगी वेदर, कुछ येलो टाइप का हो गया था, और फॉगी, यू नो, फॉगी। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल, जो कि दीवार से खड़ी हुई है, दीवार से टिक करके एक लड़की। एंड बिहाइंड द वॉल देयर वॉज नथिंग बट स्काई, और उसके पीछे क्या था, स्काई था, आसमान था। बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रीच्ड अप, उसके अपोजिट साइड से दो हाथ उस तक पहुंच रहे हैं, इस टाइप का कुछ फोटोग्राफ था। एज थ्रू समवेयर वॉज एज though someone was going to climb up the wall. ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है। There were flowers growing near the girl. लड़की के पास कुछ फ्लावर्स ग्रो कर रहे थे, हाँ, बट आई couldn't tell what they were, लेकिन किस टाइप के थे वो मुझे नहीं बता सकता। There was a creeper too, वहाँ पर क्रीपर भी था, बट इट वॉज जस्ट अ क्रीपर समझते हो। क्रीपर एक ऐसा प्लांट होता है जो ग्राउंड में क्या बोलते हैं, स्प्रेडेड होता है ना, ग्राउंड में।
पूरा फैला होता है बिकॉज वो बहुत के जो फ्रूट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, लाइक वाटरमेलन आप बोले तो क्रीपर है वो, है ना, तो इस टाइप का था। आई रैन आउट ऑफ गोइंग गार्डन ग्रैनी, आई शाउट ग्रैनी, मैंने जोर से चिल्लाया ग्रैनी करके। लुक एट दिस पिक्चर, आई फाउंड इट ऑन द बॉक्स ऑफ द ओल्ड थिंग्स, हुज पिक्चर इज इट, ये पिक्चर किसका है, मैंने इंक्वायर किया दादी से। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर एंड शी वेलप्ड me in the bottom and said, now I have lost count of my stitches, and the next time you do that I will make you finish the scarf yourself. I'll make you finish the scarf yourself. मतलब मैं, तुम मुझे डिस्टर्ब कर दिए, दादी ने बोला तुम मुझे डिस्टर्ब कर दिए, मैं अपना काउंटिंग भूल गई, है ना। अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये आपको स्कार्फ है ये आपको ही बनाना पड़ेगा, मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। ग्रैनी वॉज ऑलवेज थ्रेटनिंग टू टीच मी हाउ टू नीट, दादी हमेशा मुझे कोशिश करती थी ये सिखाने की कि नीटिंग कैसे की जाती है। Stared at it for quite a long time. The girl had long or loose hair and she wore a long dress. मतलब वो क्या थी, एक गर्ल थी जिसके लूज हेयर थे। A girl was there who had a loose hair and she wore a long dress. उसके ड्रेस गाउन टाइप का पहने हुई थी उस लड़की ने, ठीक है। लॉन्ग ड्रेस दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स, जो कि उसके एंकल्स को जस्ट कवर करने आता इस टाइप का था। बट स्लीव्स दैट रीच्ड हर रिस्ट, स्लीव्स जो थे उसके रिस्ट तक आते थे। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड्स, उसके हैंड्स में बहुत सारी चूड़ियाँ थी। बट डिस्पाइट ऑल द ड्रैपरी द गर्ल्स अपीयर टू बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट। शी स्टूड with her legs apart and her hands on her lips, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी द गर्ल अपीयर्ड फुल ऑफ फ्रीडम, मतलब बहुत आज़ाद लग रही थी वो, मतलब फ्री लग रही थी, विद फुल ऑफ फ्रीडम, शी वॉज फ्री एंड मूवमेंट। शी स्टूड विथ हर लेग्स अपार्ट एंड हर हैंड्स ऑन हर लिप्स एंड शी हैड अ वाइड ऑलमोस्ट डेविलिश स्माइल ऑन हर फेस में उनके डेविलिश स्माइल थे, ठीक है, क्लियर। नॉटी ए मिस्चीवियस काइंड ऑफ, ठीक है। हुज पिक्चर इज इट, आई आस्क्ड, मैंने फिर से पूछा दादी से, दादी एक पिक्चर किसका है। अ लिटिल गर्ल ऑफ कोर्स, एक छोटी सी लड़की का है, बिल्कुल। सेड ग्रैंडमदर, कांट यू टेल, क्या तुम नहीं बता सकती। यस बट डिड यू नो द गर्ल, क्या तुम ये गर्ल को जानते थे। यस आई न्यू हर, हाँ मैं जानती थी, सैड ग्रैनी। बट शी वॉज वेरी विकेड गर्ल, बहुत ही चालाक लड़की थी वो, विकेड थी। बट शी वॉज वेरी विकेड गर्ल and I shouldn't tell you about her, but I will tell you about the photograph. मैं फोटोग्राफ के बारे में तुमको बताऊंगी, लड़की के बारे में नहीं बता सकती। It was taken in your grandmother's house. ये जो तुम्हारी तुम्हारे दादा के घर में ली गई थी ये फ़ोटो, about 60 years ago, लगभग 60 साल पहले। And that's the garden wall, ये गार्डन की दीवारें थी। And on the other side of the wall there was a road going to town, एक रोड था, दूसरे तरफ क्या था, एक रोड था। Whose hands are they, I asked, coming up from the other side. ये हाथ किसके हैं। Grandmother squinted and looked closely at the picture and shook her head. It's the first time I have noticed, she said. ये पहली बार मैंने नोटिस किया है। वो ध्यान से देखने लगी फोटोग्राफ को। अब उसने बोला कि मैं पहली बार नोटिस कर रही हूँ। She said that must have been the sweeper boys, or maybe they were your grandfathers. हो सकता है ये स्वीपर के हाथ हो या फिर तुम्हारी ग्रैंडफादर के। They don't look like grandfather's hands, I said. ये बिल्कुल लग नहीं रहे हैं कि ये दादाजी का हाथ है। His hands are all bony मतलब शॉर्ट है, उनके हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो कैसे।
यस बट दिस वॉज 60 years ago, क्योंकि बट लेकिन ये 60 साल पहले का है ये, है ना. डिडंट ही क्लाइंब अप द वॉल आफ्टर द फोटो, फोटो के बाद क्या वो दीवार पे नहीं चढ़े थे? नो, नो बडी क्लाइंब्ड अप, कोई भी नहीं चढ़ा था. एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है. एंड यू रिमेंबर वेल ग्रैनी? कम ऑन ग्रैनी, आई सेड. टेल मी, मुझे बता. But grandmother shook her head and carried on with which the knitting, मतलब उसने अपना सिर हिलाया और फिर से वो अपने काम में व्यस्त हो गई. I held the photograph in my hand, looking from it and to my grandmother and back again, trying to find points in the common between the old lady and the little pig-tailed girl. तो वो जो लड़की थी फोटोग्राफ में उसके बीच में और ग्रैंड मदर के बीच में मैं कुछ डिफरेंसेस निकालने लगा. अ लेमन कलर्ड बटरफ्लाई सेटल्ड ऑन द एंड ऑफ द ग्रैंड मदर्स नीटिंग नीडल. लेमन कलर की एक जो बटरफ्लाई थी वो दादी के नीडल में आकर के बैठ गई, ठीक है. एंड स्टेड देयर व्हाइल द नीडल्स क्लिक्ड अवे. आई मेड मतलब मतलब उसको नीडल्स थोड़े से लग गए थे. आई मेड अ ग्रैब एट द बटरफ्लाई, मैं चुपचाप मैंने बटरफ्लाई को पकड़ा. एंड इट फ्लीव ऑफ इन अ डिपिंग फ्लाइट एंड सेटल्ड ऑन द सनफ्लावर. वो उड़ गई और सनफ्लावर में जाके बैठ गई. आई वंडर हुज हैंड्स वर दे, मैं जानना चाहता था कि वो हाथ किसके थे. विस्पर्ड ग्रैंडमदर टू हरसेल्फ. आई वंडर हुज हैंड्स दे वर. विस्पर्ड ग्रैंडमदर टू हरसेल्फ. ग्रैंडमदर अपने आप से बोलने लगी कि मैं जानना चाहती हूँ कि वो हाथ किसके थे. विथ हर हेड बोव्ड एंड हर नीडल्स क्लिकिंग अवे इन द सॉफ्ट वार्म साइलेंस ऑफ दैट समर आफ्टरनून. उनके हेड सिर थोड़े झुके हुए थे एंड हर नीडल्स, लेकिन उनके नीडल्स लगातार चल रहे थे, ठीक है, इन अ साइलेंस समर आफ्टरनून, दोपहर के समय, ठीक है. तो ये था आपका स्टोरी द फोटोग्राफ. ओके, थैंक यू.